हेलो फ्रेंड, मैं विनीत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। मध्यकालीन भारत का 15वां अध्याय बहमनी साम्राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का बेनिफिशियल वीडियो हमेशा आते रहेगा जिससे आप लोग को काफ़ी बेनिफिट पहुंचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इसे ध्यान से देख सुनते जाएं, बस अपने आप याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहमनी राज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू या बहमन शाह या जफर खां के द्वारा 1347 ईस्वी में किया गया था। ये सब एक ही व्यक्ति के नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हसन गंगू और बहमन शाह बताया। एक और नाम बताया था जफर खां। तो ये सब एक ही नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक। नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य के कौन सा शासक था जो सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया था? तो मोहम्मद शाह के समय या मोहम्मद शाह प्रथम के समय विजयनगर से युद्ध के क्रम में पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया था। हालांकि बाबर की जैसा बड़े बड़े तोप का प्रयोग नहीं किया गया था इसमें, लेकिन भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग इसी के टाइम किया गया था, मोहम्मद शाह प्रथम के समय। इस टाइम विजयनगर के जो शासक थे वो बुक्का प्रथम थे। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह प्रथम। नेक्स्ट है, विदेशी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य के किस शासक के दरबार में आया था? तो मोहम्मद शाह तृतीय के समय जो रूस के यात्री थे निकितन, वो बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह तृतीय। नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य में कुल कितने शासक हुए? तो बहमनी साम्राज्य लगभग 145 वर्षों तक शासन किया था बहमनी साम्राज्य ने, और इसमें कुल शासक आए लगभग 18 शासक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी थी वो गुलबर्गा थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य के स्थापना के समय दिल्ली का शासक निम्न में से कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय है वो दक्षिण भारत में बहुत विद्रोह होने लगे थे, बहुत सारा विद्रोह होने लगे थे, और इसी विद्रोह के फलस्वरूप जो दक्षिण भारत में है वो दो राजवंश उभर कर आते हैं। एक विजयनगर जो हिंदुओं द्वारा स्थापित किया गया था, और दूसरा बहमानी साम्राज्य जो खासकर मुसलमानों द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय। बहमानी साम्राज्य के किस शासक ने राजधानी परिवर्तन करके बीदर यानी मुहम्मदाबाद को नई राजधानी बनाया था? तो शिहाबुद्दीन अहमद ने 1425 ईस्वी में अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया था, और इस बीदर का नाम चेंज करके मुहम्मदाबाद रखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिहाबुद्दीन अहमद। बहमनी वंश के या बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक कौन था? तो बहमनी साम्राज्य को जो अंतिम शासक था वो हो जाएगा कलीमुल्ला, और इसी के समय है वो 5 भागों में विभाजित हो गया था बहमनी साम्राज्य। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कलीमुल्ला, या खलीमुल्ला भी बोलते हैं कभी कभी। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन बहमन शाह के ने बहमनी साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा था? तो देखिए, अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा था? तो 4 प्रांतों में। और यदि बोले कि बहमनी साम्राज्य है वो कितने भागों में टूट कर बिखरा था कलीमुल्ला के समय, तो वो 5 भागों में। ऐसे इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। तो एक और बात बता देता हूँ कि बहमन शाह या हसन गंगू एक ही नाम है, अलाउद्दीन बहमन शाह या हसन गंगू, जिसने बहमानी साम्राज्य की स्थापना किए थे। और इनके समय 4 भागों में विभाजित हो जाता है, और चारों के नाम मैं बता देता हूँ, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। तो और एक और बात कि इसी के समय सूबेदार नियुक्त किया गया था, इसमें सभी में चारों में सूबेदार नियुक्त किया गया था, उसके माध्यम से शासन चलाना शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना बहमन शाह या हसन गंगू के द्वारा 1347 ईस्वी में किया गया था, मैं यह बता चुका हूँ।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पे नाम दिया गया है जब बहमानी साम्राज्य कलीमुल्ला के समय या खलीमुल्ला के समय 5 भागों में विभाजित हो जाता है, तो इसके जो अलग अलग सूबेदार नियुक्त किए जाते हैं और उसी पर शासन करते हैं, अपना शासन करते हैं और सत्ता स्थापित करते हैं। तो यहाँ पे बीजापुर, तो बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना हुआ था। ये बिल्कुल सही है। बीजापुर में क्या हुआ था, आदिल शाही वंश की स्थापना हुआ था, ये तो बिल्कुल सही है। अहमदनगर में निजाम शाही वंश की स्थापना हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। कुतुब शाही वंश की स्थापना है वो गोलकुंडा में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। बरीद शाही वंश की स्थापना है वो बरार में नहीं, ये गलत हो जाएगा, बरार में नहीं बल्कि बीदर, इसका राइट आंसर होना चाहिए बीदर। बीदर में बरीद शाह वंश की स्थापना हुआ था, तो इसमें गलत सुमेलित बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक को उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि धारण दिया था। तो जगत गुरु की उपाधि किसको दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह को। नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य के किस शासक ने भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद नामक नगर की स्थापना किए थे। तो फिरोजाबाद नगर की स्थापना किए थे जो भीमा नदी के तट पर हो, फिरोज शाह के द्वारा किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ताजुद्दीन फिरोज शाह। नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य के किस शासक द्वारा अपने राज्य में हिंदुओं से जजिया कर नहीं लिया था। तो जजिया कर होता है एक प्रकार का धार्मिक टैक्स होता है, वो गैर हिंदुओं से लिया जाने वाला एक प्रकार का धार्मिक टैक्स था। तो किसने नहीं लिया था, तो अलाउद्दीन बहमन शाह, जो बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। बहमनी साम्राज्य में किस शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता है। तो दक्कन का जो नीरो कहा जाता है वो हुमायूं को, हुमायूं जो मुगल वंश के नहीं बल्कि ये बहमनी साम्राज्य के थे, बहमनी साम्राज्य के भी थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हुमायूं। निम्न से किस शासक ने अपने न्याय प्रिय एवं धर्मनिष्ठा के लिए प्रख्यात होने के कारण संत अहमद या अहमद वली के नाम से पुकारा जाता था। तो कौन पुकारा जाता था, शहाबुद्दीन अहमद प्रथम, इसका राइट आंसर हो जाएगा शहाबुद्दीन अहमद प्रथम, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा महमूद गवा को वजीर का पद प्रदान किया गया था। तो महमूद गवा द्वारा वजीर का पद प्रदान किया गया था वो शाह तृतीय को, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह तृतीय को। नेक्स्ट है, बहमनी एवं विजयनगर के बीच संघर्ष का मूल कारण किस क्षेत्र को लेकर विवाद था। तो देखिए, बहमनी साम्राज्य एवं विजयनगर के बीच मुख्य रूप से 2 प्रमुख क्षेत्रों को लेकर विवाद थे। एक तो रायचूर का क्षेत्र जो दोआब क्षेत्र था, 2 नदियों के बीच का भूमि होता है दोआब, और एक कृष्णा और तुंगभद्रा जो क्षेत्र था दोआब क्षेत्र, उसको लेकर भी विवाद था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा, तुंगभद्रा और रायचूर। तो ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1 से अधिक। मुगल वंश के किस शासक ने अपने दक्षिण विजय अभियान के पश्चात गोलकुंडा एवं बीजापुर को जीतकर अपने राज्य में मिलाया था। तो किसने मिलाया था, औरंगजेब ने। औरंगाबाद यहाँ पे दे दिया है, इसका राइट आंसर औरंगजेब ऐसे होना चाहिए। औरंगजेब जो है वो अपने शासनकाल का लगभग 25 वर्ष यानी आधा वर्ष जो है वो दक्षिण भारत में बिताया था। तो इसका राइट आंसर औरंगजेब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बहमनी राज्य में आने वाला विदेशी यात्री निकितन किस देश का यात्री था। तो मैंने बताया था कि निकितन जो है वो मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में जो है वो निकितन आया था, और यह रूस का था, रूसी यात्री था। इसका राइट आंसर सी होगा। तो आई होप आज का 20 क्वेश्चन पूरा हो गया। आई होप आप लोग के सीरीज काफ़ी पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।